आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार में दो कोचिंग संस्थानों के बीच चल रहे तनाव के बीच अब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा ऐलान किया है और ये ऐलान जो है वह छात्रों के हितों को ध्यान में रख करके लिया गया है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आए दिन अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं और अब उन्होंने कोचिंग संस्थानों के संचालन को लेकर राज्य सरकार जल्द ही नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शिक्षा विभाग को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को बढ़ावा देना जो है वो बताया जा रहा है। कोचिंग संस्थानों को लेकर के अब अपना ब्यौरा भी देना होगा। यानी कि सरकार का मानना है कि विद्यालयी शिक्षा को मजबूत किए बिना छात्रों का समग्र विकास संभव नहीं है। इसलिए कोचिंग संस्थानों के संचालन को भी एक स्पष्ट नियमावली के दायरे में लाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार राज्य के सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों को पूरा विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा। प्रशासन के पास रहेगा छात्रों का रिकॉर्ड, यानी कि इससे प्रशासन के पास छात्रों का अद्यतन रिकॉर्ड रहेगा और जरूरत पड़ने पर उनकी शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी भी की जा सकेगी। माना जा रहा है कि इस कदम से बिना पंजीकरण या नियमों के विपरीत चल रहे संस्थानों की पहचान करना भी आसान होगा। सरकार का सबसे महत्वपूर्ण निर्देश स्कूल और कॉलेजों के निर्धारित शिक्षण समय से जुड़ा हुआ है। यानी कि नई व्यवस्था के तहत विद्यालयों और महाविद्यालयों के नियमित कक्षा संचालन के दौरान किसी भी कोचिंग संस्थान को कक्षाएं संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। उपस्थिति के लिए प्रोत्साहित करना उद्देश्य, यानी कि सरकार का तर्क है कि बड़ी संख्या में छात्र स्कूलों में उपस्थित होने के बजाय कोचिंग संस्थानों का रुख करते हैं, जिससे विद्यालयी शिक्षा प्रभावित होती है। ऐसे में नियमित शिक्षण अवधि के दौरान कोचिंग संचालन पर रोक लगाकर छात्रों को स्कूल और कॉलेजों में उपस्थिति के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बता दें कि यह व्यवस्था उन छात्रों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने अपनी नियमित स्कूली या महाविद्यालयी शिक्षा पूरी कर ली है। ऐसे छात्र पूर्व की तरह प्रतियोगी परीक्षाओं या अन्य शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए कोचिंग संस्थानों में अध्ययन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग को इस संबंध में विस्तृत नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया गया है ताकि सभी पक्षों को स्पष्ट दिशा निर्देश मिल सके और किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने। बता दें कि हाल के दिनों में खान सर और रोशन आनंद विवाद के बाद राज्य में कोचिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार बहस हो रही है। शिक्षा विभाग भी कई बार यह चिंता जता चुका है कि विद्यालयों के समय में कोचिंग संचालन से स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति प्रभावित होती है। इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने यह कदम उठाया है और माना जा रहा है कि नई नियमावली लागू होने के बाद स्कूल शिक्षा को मजबूती मिलेगी और छात्रों का ध्यान नियमित पढ़ाई की ओर अधिक केंद्रित होगा। साथ ही सुनिश्चित किए जाएंगे अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्ता। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करना है जिसमें अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्ता तीनों सुनिश्चित हो सके। सरकार का दावा है कि प्रस्तावित व्यवस्था से शिक्षा क्षेत्र में बेहतर समन्वय स्थापित होगा और छात्रों को अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा। यानी कि आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर सकता है, जिसे पूरे राज्य के कोचिंग संस्थानों की नजर बनी हुई है। यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को अधिक अनुशासित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए नीतिगत फैसला लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग को कोचिंग संस्थानों के संचालन के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार अब राज्य का कोई भी कोचिंग संस्थान स्कूल और कॉलेज के तय समय के दौरान अपनी कक्षाएं नहीं चला सकेगा। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र अपनी मुख्य स्कूली या कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर कोचिंग का रुख न करें। दरअसल पटना में दो बड़े कोचिंग संस्थानों को चलाने वाले खान सर और रोशन आनंद के बीच विवाद ने लॉ एंड ऑर्डर को बदनाम कर दिया। इसके सरकार की नजर टेढ़ी हो गई है। यानी कि
छात्रों को पूरा ब्यौरा प्रशासन को देना जरूरी होगा। यानी कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा है कि अब राज्य के सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहां नामांकित छात्र छात्राओं की पूरी जानकारी संबंधित जिला प्रशासन के साथ साझा करनी होगी। अब कोई भी कोचिंग संस्थान बच्चों का डेटा छिपा नहीं सकेगा, जिससे पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहेगी और जवाबदेही तय रहेगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि राज्य में विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कोचिंग संचालन को लेकर शिक्षा विभाग को निम्न महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। स्कूल एवं कॉलेजों के लिए निर्धारित शिक्षण समय के दौरान कोई भी कोचिंग संस्थान संचालित नहीं किया जाना चाहिए। यह व्यवस्था उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने अपनी नियमित स्कूली महाविद्यालयी शिक्षा पूरी कर ली है। शिक्षा विभाग को इस संबंध में नियमावली तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है। शिक्षा विभाग शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना सरकार की प्रतिबद्धता है। साथ ही छात्रों को नियमित पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने समय सीमा को लेकर बेहद सख्त रोक अपनाया है। नए निर्देश के मुताबिक जिस समय स्कूल और कॉलेजों में नियमित कक्षाएं चलती हैं, उस दौरान किसी भी कोचिंग क्लास के संचालन की अनुमति नहीं होगी। हालांकि ये नियम उन छात्रों पर लागू नहीं होगा जो अपने स्कूली या कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार राज्य के शैक्षणिक माहौल को बदलने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कोचिंग और स्कूल कॉलेज के समय में टकराव को रोककर छात्रों में अनुशासन लाना है। जिला प्रशासन के पास छात्रों का पूरा डेटा होने से फर्जीवाड़े और अर्थव्यवस्था पर लगाम लगेगी। मुख्य धारा की शिक्षा के महत्व को बहाल करना और उसे मजबूत बनाना है। यानी कि बिहार सरकार ने पटना के दो बड़े शिक्षकों के बीच हुए विवाद के बाद अब ऐसी व्यवस्थाएं लागू करने पर जोर दिया है जिससे छात्रों का भविष्य अंधकार में ना जाए। हालांकि सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी छात्र की नामांकन करने से पहले उसकी पूरी डेटा और जानकारी जो है वो जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए कोचिंग संस्थान, और इसके साथ ही स्कूल और कॉलेज के टाइम पर कोचिंग संस्थान ना चले और इस वजह से छात्र स्कूल और कॉलेज में अपनी उपस्थिति कम दर्ज कराते हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वह ट्यूशन में ही बिताना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से सम्राट चौधरी ने ये एक बड़ा फैसला लिया है। और अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इन कोचिंग संस्थानों के विवाद के बाद छात्रों के हितों में राज्य सरकार की ओर से और कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।